नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से लद्दाख में हिंसक घटनाएं हुई। चलिए जानते हैं इसके पीछे कारण क्या है। जानने से पहले दोस्तों आइए जान लेते हैं ये व्यक्ति कौन है। ये व्यक्ति है सोनम वांगचुक। ये लद्दाख में बहुत बड़े फेमस सोशलिस्ट है। सो इन्हीं के द्वारा आंदोलन शुरू किया गया था और ये घटना घट गई। तो लद्दाख में लंबे समय से लद्दाख में पूर्ण राज्य और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए ये मांग कर रहे थे। इसके दौरान इन्होंने 10 सितंबर 2025 से अनशन शुरू किया था। अब ये लंबे समय से लद्दाख में मांग हो रही है कि लद्दाख को सिक्स शेड्यूल में शामिल किया जाए। और ये सिक्स शेड्यूल क्या है इसको आगे चल के हम लोग देखेंगे। इसमें इन्होंने लगभग 14 दिन का भूख हड़ताल किया था। मैप में देखें तो लद्दाख हमारा यहाँ पे है, बिल्कुल जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न साइड में है। ईस्टर्न और नॉर्थ बोल सकते हैं, ईस्ट प्लस नॉर्थर्न साइड में हमारा लद्दाख है। इसको केंद्र ने इसको यूनियन टेरिटोरी घोषित कर दिया था, यानी केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। अब दोस्तों क्या हुआ, सबसे पहले 22 सितंबर 2025 को लद्दाख में लद्दाख का जो लेह रीजन है, लेह रीजन में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए और वहां पे ये लोग प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन पहले तो क्या था, ये शांतिपूर्ण था। बाद में क्या होने लगा, ये धीरे धीरे तनावपूर्ण होने लगा, यानी कि धीरे धीरे ये लोग हिंसा की तरफ बढ़ने लगा। ठीक है। आखिर लद्दाख में प्रदर्शनकारी क्यों रहते, लद्दाख की मांग क्या है? तो लद्दाख की प्रमुख 3 मांग है। ठीक है। पहली मांग है जमीन और पर्यावरण की सुरक्षा। ठीक है। दूसरी रोजगार और स्थानीय लोग प्राथमिकता मिले। तीसरे जनजातीय संस्कृति और पहचान को संरक्षित किया जाए। ठीक है। ये जो दूसरी मांग है रोजगार और स्थानीय लोगों की प्राथमिकता, इसमें एक तरह से बोले तो ये लोग डोमिसाइल पॉलिसी की मांग कर रहे हैं। एशिया में से बिहार में हुआ था, जहाँ पे टीचर भर्ती में डोमिसाइल पॉलिसी लागू कर दिया गया है। ठीक है। पहले से पहले जान लेते हैं कि ये लोग जो मांग कर रहे हैं सिक्स शेड्यूल, ये सिक्स शेड्यूल आखिर है क्या? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 244 यानी आर्टिकल 244 और 75A के तहत इसको बनाया गया। ठीक है। इसमें जनजातीय क्षेत्रों की सांस्कृतिक पहचान, जमीन और संसाधनों की सुरक्षा करना बनाया गया। ठीक है। यह केवल पूर्वोत्तर भारत में लागू। पूर्वोत्तर भारत मतलब कि ईस्टर्न स्टेट। और वो कौन कौन सा है? असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। इन 4 स्टेट में अभी तक सिक्स शेड्यूल हमारा लागू है। ठीक है। आखिर लद्दाख जो मांग कर रहा है, तो ये क्यों मांग रहा है? इसमें कुछ तो सुविधाएं होंगी, ऐसा तो नहीं कि बस ऐसे मांग करें। तो इसमें क्या सुविधाएं मिलती है, वो सुविधाएं के बारे में हम लोग देखते हैं। पहला, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मतलब होता है कि वहां पे एक स्थानीय सरकार होती है और उस सरकार के पास खुद का कानून बनाने का अधिकार होता है। वो खुद का कानून जैसे कि भूमि हो गया, वन हो गया, पानी हो गया, कृषि हो गया, या फिर जनजातीय रीति रिवाज, इस सब पे क्या हो गया, खुद से वो कानून बना सकती है। ठीक है। भूमि सुरक्षा। अब इस कानून में क्या मिलता है हमको, ये भूमि की सुरक्षा, यानी कि वहां पे जो लैंड है उसको सुरक्षित किया जाता है। यानी जो नॉन ट्राइबल्स है, यानी कि जो बाहर के लोग हैं, उनको जमीन नहीं खरीदने दिया जाता है। यानी कि आप जाकर लद्दाख में जमीन नहीं कर सकते। स्थानीय शासन, यानी कि यहाँ पे जो स्थानीय सरकार बनती है, ये जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इसके पास कोर्ट जैसी शक्ति होती है। कोर्ट जैसी शक्ति मतलब ये लोग कोर्ट जैसा फैसला सुना सकते हैं। इसमें किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता किसी गवर्नमेंट। ठीक है। विशेष वित्तीय सहायता। विशेष वित्तीय सहायता मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सीधे इनको क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको एक एक्स्ट्रा पैकेज प्रदान करती है। एक्स्ट्रा पैकेज मतलब फाइनेंशियल फाइनेंशियल मतलब इनको प्रदान करती है एक्स्ट्रा पैकेज। अब चलिए जान लेते हैं घटनाक्रम क्या क्या हुआ इसका। ठीक है। 23 से 24 सितंबर को क्या हुआ था? पहले से तो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, मतलब लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन 23 से 24 सितंबर को क्या हुआ, प्रदर्शन हिंसक हो गया, यानी कि लोग उग्र हो गए। ठीक है। प्रदर्शन जो प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस उनके बीच में झड़प हुई। ठीक है। इसमें लगभग 4 लोगों की मृत्यु हो गई और बहुत लोग घायल हुए थे। सरकार ने क्या किया, सरकार ने आरोप लगाया है कि वांगचुक जो है उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया, तब जाके ये हुआ। ठीक है। जबकि वांगचुक ने कहा कि ये जो असली आंदोलन हो रहा है, बेरोजगारी को हो रहा है, पर्यावरण और जमीन की पहचान की सुरक्षा मांग को लेकर हुआ है, जैसे कि सिक्स शेड्यूल में ये सब बातें कही गई। ठीक है।
24 सितंबर क्या हुआ, 24 सितंबर को वांगचुक द्वारा स्थापित इन्होंने एनजीओ स्थापित किया था। एनजीओ का नाम है सिग्मोल FCR, इसका लाइसेंस उन्होंने रद्द कर दिया। इसका सरकार ने क्या करना था कि विदेशी फंडिंग में गड़बड़ी और लद्दाख की अशांति में भूमिका। इनको लग रहा था सरकार को कि इसके चलते इन लोगों को विदेश से फंडिंग मिल रहा है और यहाँ पे हिंसा प्रदर्शन हो रहा है, तो इन्होंने इसका लाइसेंस रद्द कर दिया। ठीक है, 26 सितंबर 2025, इसको इस दिन क्या होता है, इनकी जो होती है गिरफ्तारी कर ली जाती है और गिरफ्तारी करने के बाद इनको जोधपुर जेल में भेज दिया जाता है। जोधपुर जेल में इनको भेज दिया जाता है। ठीक है ना, उसके बाद लेके आसपास के इलाकों में इंटरनेट और कर्फ्यू जो है उनको बंद बंद कर दिया जाता है। ठीक है, कर्फ्यू लगा दिया जाता है और इंटरनेट बंद। ठीक है, इसमें उनकी पत्नी ने कहा कि जो इनके घरों में घुस के इनको तलाशी ली गई और तोड़फोड़ किया गया। ठीक है, अब जानिए इसमें जो विपक्षी पार्टी और राजनीतिक जो दल है और समाज से क्या करता है, इनका कहना है कि ये लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन बता रहे हैं, यानी एक तरह से ये लोग लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बता रहे हैं। ठीक है, वही सरकार का जो कहना है, सरकार अपने तरफ से क्या बोली है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कदम जरूरी था। ठीक है, फिलहाल की स्थिति क्या होनी, फिलहाल की स्थिति है जो ये ले है, इसके आसपास इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, इंटरनेट अभी भी बंद है और सोनम वांगचुक गिरफ्तार करके उनको जोधपुर जेल में भेज दिया गया है। उनपे तो एक धाराएं चल रही है, वो धारा यह है NSA का धारा लगाया गया, यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का धारा, यानी किसको बोलते हैं देशद्रोह का धारा ला के उनको मुकदमा किया जा रहा है। वही बराक मैनेजमेंट की पाकिस्तानी का भी मतलब कनेक्शन देखा गया है, क्योंकि पाकिस्तानी पर्सन थे, पता नहीं कौन थे, उन्होंने एक इंटरेस्ट दिखाया रिसेंटली सोनम वांगचुक से वो लोग मतलब बात किए थे। ठीक है, ऐसा लद्दाख DGP का कहना है। तो लद्दाख DGP का कहना है कि इसमें पाकिस्तानी कनेक्शन है, पाकिस्तानी का हाथ है। जबकि सोनम वांगचुक की जो पत्नी है, इन्होंने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने बोला कि नहीं ये एकदम गलत है। जबकि उन्होंने CRPF को ब्लेम किया है कि लद्दाख वायलेंस में इन्हीं का हाथ, CRPF का हाथ है। बाकी बाकी आगे सबके देखते हैं, आगे जो जांच हो रही है इसमें किसका हाथ आता है क्या होता है, तो आगे सरकार तय करेगी। और जाते जाते दोस्तों एक बात बताता है, ये जो 3 इडियट फिल्म थी ना, ये फिल्म इन्हीं सोनम वांगचुक पे ही फिल्माया गया था। ठीक है, उसमें रणछोड़ जैसा जो बने आमिर खान, वो सोनम वांगचुक का ही किरदार निभा रहे थे। तो चलिए दोस्तों, जो डिटेल हम समझ गए, बाकी आगे के लिए ये भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। थैंक यू।